सत्पुरुषों के ग्रंथों से, सत्पुरुषों की लिखी हुई उस वाणी से जो पहले से चली आ रही है। और संत की शरण में जाकर इस जीव को क्या मिलता है? सुख, आनंद, प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति। ये कहां मिलेगी? गुरु की शरण में जाकर। लेकिन गुरु के लिए भी कहा, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हमारे बुजुर्गों ने बैठे इधर बुजुर्ग कही, उन्होंने ये कहावत बड़ी आसान कही। क्यों? अगर बिना जाने पहचाने गुरु करोगे ना, फिर कल को यूं कहेंगे मारे वाले ने तो कहता गलत काम करा, जेलों में पड़ा, फिर यूं कहना पड़ेगा। और एक नहीं, भारत के बहुत सारे संत जेलों में पड़े। किस कारण? भगवान थे वो तो, लेकिन उन्होंने गलतियां की, उन गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। कर्म बंधन में रम रहो, गुरु रविदास जी कहते कर्म बंधन में रम रहो, फल की न तजो आस, कर्म मनुष्य को धर्म है, सत बाटे रविदास। गुरु जी कहते कि अपने कर्म में रम के रहो, लेकिन कौन सा कर्म करो? सत्य कर्म करो और उसमें रमे रहो, उसके फल की आस भी रखो। ये नहीं जैसे भगवान कृष्ण जी ने गीता जी में द्वापर में जो उपदेश दिया, उसमें कहा, ए अर्जुन, मित्र थे उनके, शिष्य भी थे। इतिहास बताता है मित्र भी थे, शिष्य भी थे, इकट्ठे रहने वाले थे। लेकिन अर्जुन ने उनको गुरु माना, प्रभु माना और उनसे ज्ञान लिया। कहते हैं, लिखा इतिहास में कि एक ऐसा समय आया, परिवारों में लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई इतनी बड़ी हो गई जिसमें महाभारत हुआ। और महाभारत के जब पहले दिन युद्ध का जब पूजन हुआ, जब बिगल बजा, उस बिगल बजने से पहले अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ये तो सारे मेरे अपने, इनको कैसे मारूं? कृष्ण जी ने कहा, तो इनको मार, मुझे देख और इनको मार, इनको सब मैं, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण जी। अर्जुन ने समझी उस बात को। वो तो कहते हैं 18 श्लोक थे, लेकिन आज 18,000 हैं। वाकई लड़ाई के समय तो थोड़े से श्लोक कहे होंगे ना, वहां तो लड़ाई के मैदान में खड़े थे। आज उनको ज्ञानवान महापुरुषों ने और बड़ा कर दिया, गीता ग्रंथ को और बड़ा कर दिया समझाने के लिए। गीता की बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, गुरु रविदास जी की बात से उसका मेल कर रहा हूं। आपने जानना समझना है। वो तो कह रहे हैं, अर्जुन तू कर्म कर, इनको मार, मैं तुझे इसका फल दूंगा। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? कर्म बंधन में रम रहो, फल की न तजो आस, कर्म मनुष्य को धर्म है, सत बाटे रविदास। बहुत बारीक सी बात है, अंदर की है, लेकिन बाहर खोल के बताएंगे आपको क्या कह रहे हैं। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, जीव जो तू कर्म करेगा याद रख, तुझे इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मत सोच कि मैं गुरु वाला हूं, और ये मत सोच कि प्रभु मुझे माफ कर देंगे। नहीं, जो तू कर्म करेगा वो तुझे फल मिलेगा। इसलिए शिरोमणि संत कहा गया गुरु रविदास जी को, इसलिए कहा गया। और हुआ भी ऐसे ही। आपको इधर से बता दें, उसी द्वापर का इतिहास, जब उसका भुगतान करना पड़ा कृष्ण भगवान को, तो जानते हो कैसे भुगतान किया? एक छोटे से भील ने, जंगली ने, चमार ने कह लो, शूद्र को कह लो, उसने एक तीर चलाया और सीधा कृष्ण जी को लगा। और वो भगवान जो अपने आप को ईश्वर कहा जिन्होंने, और वाकई ईश्वर का काम भी करा, एक तीर से चले गए। क्या भगवान मर जाते हैं? क्या कभी भगवान मरे? भगवान के अवतार मरे, भगवान नहीं मरता, ईश्वर नहीं मरता। जैसे अवतार फिर आते रहते हैं संत महापुरुषों के रूप में भारत की धरातल पर। कहते हैं एक समय में 84 संत पूर्ण होते हैं भारत में। कबीर जी लिखा अपने इतिहास में, अपनी खोज में 84 संत पूरे होते हैं, लेकिन उनमें भी पूरा एक होता है जो 85 होता है।
और उस बात को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो मिलेगा कहाँ? अपने पास, अपने अंदर, अपने साथ। लेकिन मिलेगा कैसे? गुरुओं की शरण में जाने से। माधो सतगुरु सब जग चेला। गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कह रहे, माधो सतगुरु सब जग चेला। के संसार में जितने आए वो किसी न किसी के चेले हैं। जो माधोपन है, अपनापन है, वो पूर्ण ईश्वर है। अगर उसको सही लाइन पे चलाएंगे वो पूर्ण ईश्वर है। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की वाणी बेअंत है। एक श्लोक सबने बोलना है, अपनी अपनी रचना को पवित्र करना है, और उसके बाद समय जो है ज्यादा, शायद 1-8 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में कहा जाए। कृपा की महात्मा